हे गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। तो करते हैं आज की अपनी इस कहानी को स्टार्ट। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक शिप के कैप्टन को जिसका नाम रोबिन्सन है। रोबिन्सन पहले नेवी में काम करता था, मगर अब वो पिछले 11 सालों से एक कंपनी अगोरा के लिए काम करता है। कंपनी समंदर में डूबे और गुमे हुए जहाजों को निकालने का काम करती है। फिर एक दिन ये कंपनी कुछ लोगों को जॉब से निकालती है, जिसमें रोबिन्सन भी होता है। अचानक जॉब से निकालने पर रोबिन्सन बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने 11 सालों से इस कंपनी में काम किया है और उसकी बीवी और बेटा भी उससे बिछड़ गए थे। काम की वजह से वो उन्हें टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी। रोबिन्सन का 11 साल बेटा भी होता है, मगर वो उसकी वाइफ के साथ रहता है। कंपनी में रोबिन्सन का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम क्रिस्टन है। उसे भी रोबिन्सन की तरह नौकरी से निकाला जाता है। क्रिस्टन पर बहुत सारा कर्जा होता है और वो काफी परेशान भी होता है। इस मामले में वो डिप्रेशन की गोलियां भी इस्तेमाल करता है। वो सब एक दिन बाहर में बैठे होते हैं। अभी क्रिस्टन एक राज के बारे में उन लोगों को बताता है, मगर उससे पहले हम ब्लैक सी के बारे में कुछ समझते हैं। ब्लैक सी 5 मुल्कों से सराउंडेड है और उसकी गहराई 22 किलोमीटर है। वो उन्हें एक कीमती राज के बारे में बताता है जो अगोरा ने ब्लैक सी के बारे में की थी। 1941 में हिटलर की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। इस वक्त रूस जंग की लपेट में नहीं आया था, अगर रूस को डर था कि कहीं जर्मनी रूस पर हमला न कर दे। और इस बात का फायदा उठाते हुए हिटलर ने रूस से कर्जा मांग लिया था, जिसमें 2 टन सोना था। उसकी कीमत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और उसने सोना वो एक समुद्री जहाज में मंगवाया था, मगर वो जहाज हिटलर तक पहुंचा नहीं। वो जहाज रास्ते में ही कहीं डूब गया या फिर डुबा दिया गया। इस पर हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया था। उस 4 साल जंग में लाखों लोग मारे गए, लेकिन उस बोट के बारे में आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। इसलिए रशियन ने पाबंदी आयद कर दी थी, कोई भी ब्लैक सी के एरिया में दाखिल नहीं हो सकता और तब तक यू बोट समंदर में ही पड़ी रहेगी। जब रोबिन्सन को इस बात का पता चलता है तो वो अमीर आदमी से इस बारे में डिस्कस करता है, क्योंकि उस तलाश में काफी पैसे लगने वाले थे और उनको पैसों की सख्त जरूरत होती है। उस शख्स का नाम लेविस होता है और वो की तलाश में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो जाता है, मगर वो सारे सोने का 40% लेना चाहता था। अब रोबिन्सन भी उस पर राजी हो जाता है। इसके बाद रोबिन्सन का दोस्त क्रिस्टन डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेता है। रोबिन्सन को उस तलाश में पैसा लगाने वाला भी मिल जाता है। रोबिन्सन के साथ एक रशियन दोस्त होता है जिसका नाम बेल्की होता है। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि इस तलाश के लिए वो 12 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, जिसमें आधे रूसी और आधे अंग्रेज होते हैं। रोबिन्सन ग्रुप में रूसी लोगों को इसलिए लेता है कि जो सबमरीन वो लेते हैं और वो रशियन है और ब्लैक सी पर रशियन का ही कब्जा है, तो रशियन अपने आदमियों से बचने में मददगार साबित होंगे। वो रशियन टीम में कुछ सिलेक्टेड लोगों को लेते हैं जो अपने काम में काफी माहिर होते हैं, जिसमें सोने और इंजन की हिफाजत, और कुछ लोगों को कुकिंग के लिए रखा जाता है। गोताखोरी के लिए उन्हें एक माहिर आदमी चाहिए होता है, वो होता है डेविड, जो कि गोताखोरी में बहुत माहिर होता है। टीम मुकम्मल होने और सबमरीन को लेने के बाद वो सब लोग समंदर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब रोबिन्सन आखिरी दफा नीले आसमान की तरफ देखता है और सबमरीन का दरवाजा बंद करके समंदर में ले जाते हैं। ग्रुप का हर आदमी अपनी पोस्ट संभाल लेता है और सोने की तलाश में निकल जाते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक होता है और कैप्टन सबको इकट्ठा करता है और इस बारे में सबको बताता है। वो सोने की बात करता है कि हर एक को बराबर हिस्सा मिलेगा, जो बाकी 60% है उसमें से, क्योंकि 40% उस शख्स का है जिसने इन्वेस्टमेंट किया है। इस शख्स का नाम डैनियल है। ये उस अमीर आदमी का असिस्टेंट है जिसने इन्वेस्ट किया था। तो डैनियल कैप्टन रोबिन्सन को कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर किसी शख्स की दिल में लालच आ गई और वो किसी दूसरे को मार सकता है, क्योंकि इससे सबका हिस्सा बढ़ जाएगा, और कैप्टन को ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। अब सबमरीन में सब लोग प्रोफेशनल थे। इसी खतरनाक तलाश के बाद वो उस यू बोट की लोकेशन के नजदीक पहुंचते हैं, तो उसी वक्त एक रशियन सबमरीन उनके पास से गुजरता है और वो अपना इंजन बंद कर देते हैं और बच जाते हैं। अब वो 2-3 मीटर के फासले पर बाहर जाते हैं। वहाँ पर वो लोग यू बोट को ढूंढ लेते हैं। वो यू बोट जिसमें 2 टन सोना था उसके अंदर जाते हैं। वो एक ट्रॉली भी अपने साथ लाए थे, वो ज्यादा वजन नहीं ले जा सकती। इसके बाद वो लोग उस पर सोना भर लेते हैं, जिससे उस ट्रॉली का वजन काफी बढ़ जाता है और उसे धकेलने में काफी जोर लगता है। वो उस ट्रॉली को सबमरीन की तरफ लेकर जा रहे थे, मगर रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आ जाता है। वहाँ पर उनकी ट्रॉली बेकाबू हो जाती है। जो भी सोना उसमें था सब गिर जाता है। सोना खोने की वजह से ये सब लोग बहुत उदास होते हैं और वो
सबमरीन को सतह पर ले जाने की तैयारी करते हैं। मगर यहाँ पर डैनियल लेविस का असिस्टेंट रोबिन्सन को एक राज बताता है, कोई अमीर शख्स लेविस है ही नहीं जिसने इसमें इन्वेस्ट किया। असल में अगोरा ने जॉर्जिया से समझौता किया था कि वो लोग बोट को नहीं निकाल सकते, उनको खतरा है। तो अगोरा ने ये प्लान बनाया था कि वो कंपनी के सभी काबिल लोगों को जॉब से निकाल देंगे, जिससे तुम लोग मजबूर हो जाओगे और पैसे और इस कंपनी से बदला लेने के लिए तैयार हो जाओगे। अगोरा ने क्रिस्टियन को $30,000 दिए थे ताकि तुम्हें इस खोज के लिए रजामंदी कर ले, और तुम आसानी से इसमें फंस गए। और जैसे ही तुम लोग सोना लेकर ऊपर जाओगे, वो तुमसे सारा सोना ले लेंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ये सुनकर रोबिन्सन गुस्से से पागल हो जाता है कि कंपनी इतनी जालिम भी हो सकती है। अब इसके अलावा जो भी सोना बचा था वो सबमरीन में लाते हैं, जो 3 टन से भी ज्यादा होता है। हालांकि इन्हें 2 टन का कहा गया था, लेकिन ये सोना उनकी सोच से भी ज्यादा होता है। अब तो उनको लेविस को भी 40% नहीं देना होगा, सारा सोना उनका ही है। अब वो 8 लोग हैं और हर एक को 82 मिलियन से भी ज्यादा मिलेंगे अगर वो उस सोने को बाहर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो लोग अपनी लोकेशन पर नहीं जाएंगे, वहाँ से कुछ दूर आगे जाएंगे ताकि वो अब अगोरा से बच सके। अब वो सबमरीन को दोबारा से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाते। वो सोचते हैं या तो वो हमेशा के लिए निकल जाएंगे या इसमें ही हमेशा के लिए फंस जाएंगे और मर जाएंगे। वो सबमरीन के इंजन को स्टार्ट करने की दोबारा से कोशिश करते हैं और वो इस बार सबमरीन को चलाने में कामयाब हो जाते हैं। इस पर वो सब बहुत खुश होते हैं कि अब वो अमीर हो जाएंगे। मगर कुछ दूर जाकर उन्हें हेल्पर की मदद से पता चलता है। रोबिन्सन सबको अलर्ट कर देता है। हेल्पर उनको सबमरीन रोकने का कहते हैं और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं और मुश्किल से वो उसे रोक लेते हैं। मैप में कोई गड़बड़ हो जाती है और वो लोग चट्टानों में फंस जाते हैं और फिर अचानक किसी प्रॉब्लम की वजह से उनकी सबमरीन में ब्लास्ट होता है और सबमरीन समंदर में जा गिरती है, जिसमें सबमरीन में पानी भरने लगता है। सब लोग पानी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। इस हादसे में कुछ लोग मारे जाते हैं। रोबिन्सन और उसके 2 साथी बचे थे। रोबिन्सन अपने 2 साथियों को निकाल देता है। रोबिन्सन के दोनों साथी आधा सोना लेकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, मगर खुद नहीं बच पाता क्योंकि उन दोनों को बचाने के लिए पीछे किसी एक का होना लाजमी होता है सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए, और वो उसी समंदर में सबमरीन के साथ हमेशा के लिए रह जाता है। ब्लैक सी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दे।